दैनिक राशिफल के पहले आज जो विषय हम सामने रख रहे हैं, एक बार इस कार्यक्रम को सुन लेने के बाद आपसे गुजारिश है कि 5 मिनट आप स्वयं को दीजिएगा और साथ ही साथ में 2 भागों में विभक्त करके अपनी स्थितियों को वर्तमान में देखने का प्रयास करना अति आवश्यक है। हमारी आवश्यकताएं क्या है? मान लीजिए 35 वर्ष की उम्र में हम खड़े हैं, 40 वर्ष की उम्र में हम खड़े हैं, 45 हो या फिर 55 वर्ष हो, और प्रत्येक वर्ष इस एक क्रम को यदि दोहराया जाए तो उम्र के साथ सोच में एक अलग स्पष्टता सामने आती है। मान लीजिए एक छोटा सा रजिस्टर डाल दिया या फिर एक्सेल की एक फाइल बना दी, वर्ड की एक छोटी सी फाइल बना दी और उसके साथ में इन आंकड़ों को लिखने की शुरुआत की। जिस भी प्रकार से हो, एक बार जब इस प्रयोग को या इस क्रियाविधि को हम दोहराते हैं तो जीवन अलग स्पष्टता के साथ में होता है। वर्तमान की आवश्यकताएं क्या है? घर लेना है, गाड़ी लेनी है, और उसके साथ में ये भी लिखा जाए कि ये फैसिनेशन है और ये नीड है, इसकी ज़रूरत है और ये कहीं ना कहीं हमको लुभा रही है स्थिति। 35 वर्ष की उम्र में है, 30 वर्ष की उम्र में है, ये सारी गणना लिख दी कि ये आवश्यकताएं हैं। उसके साथ में लिखा कि उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य के साथ में ये भी हो सकता है कि जब ये जीवन की यात्रा पूर्ण हो जाएगी तो हम छोड़कर क्या जाने वाले होंगे। उद्देश्य में ये भी हो सकता है कि हम कुछ बच्चों की शिक्षा का भार वहन करने की क्षमताओं के साथ में होंगे। हम लिखते हैं तो लेखन में कंटेंट राइटिंग हो गई, कोई और पोजीशन हो गई, इसके अलावा दुनिया के लिए क्या छोड़ा जा सकता है, वो भी उद्देश्य पर आधार हो सकता है। उद्देश्य पावनता के साथ भी जुड़े हो सकते हैं कि जीवन में सतत संघर्ष रहे, परंतु अब माता पिता की उम्र बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि तीर्थ स्थान में उनके साथ में जाया जाए जहाँ से फाइनेंशियल लेवल पर कोई दिक्कत नहीं है और हम जाना चाहते हैं। उस उद्देश्य के लिए कितना समय निकाला जा रहा है, वहाँ पर शब्द जोड़ा जा सकता है पावन स्थिति। और ये उद्देश्य 30 वर्ष की उम्र में क्या रहे और 31 वर्ष की उम्र में क्या रहे, प्रत्येक वर्ष के साथ में, भले ही जन्मदिन हो, भले ही चैत्र मास शुक्ल पक्ष की स्थितियाँ हो, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की नवमी ले लीजिए, एकादशी ले लीजिए, एक कोई भी तिथि फिक्स कर ले या तारीख तय कर ले, उसके साथ में एक वर्ष में अपनी आवश्यकताओं को लिखा, उद्देश्यों को लिखा, अगले एक वर्ष के साथ में यात्रा तय की और याद करके उसी पुनः फाइल को खोला और देखा कि हम क्या सोच रहे थे, इस सोच में कितना अंतर आया है आज की तारीख में, वहाँ से उद्देश्य किस तरह से निकल कर आ रहे हैं और आवश्यकताएं क्या निकल कर आ रही है। वहाँ से व्यक्ति बुलावों के साथ में नहीं होता, क्योंकि वो एक वर्ष में अपनी सोच में आए हुए बदलाव को आसानी से देख पाता है जो तार्किक और आत्मिक स्तर पर उसके सामने होते हैं। यात्राओं के साथ में चलते हुए इस विषय पर बहुत लंबे समय से मंथन कर रहा था और स्वयं से भी बारंबार ये पूछता हूँ कि उद्देश्य क्या है और आवश्यकताएं क्या है। भौतिक जीवन में इस चलाचल सांसारिक जगत में चल रहे हैं तो आवश्यकताएं भी रहेंगी, परंतु उद्देश्य गुम नहीं होने पाए। ये जब भी व्यक्ति बारंबार स्वयं को कहता है तो भटकाव निकल कर आने वाले नहीं होते। इसी वजह से एक बार ये तय किया जाए, उम्र के प्रत्येक पड़ाव के साथ में लिखा जाए। मन में इन गणनाओं को बनाया जा सकता है, परंतु मन इतना तीव्रगामी है क्योंकि चंद्रमा के प्रभाव के साथ में चल रहा है और चंद्रमा की कला आप देखिए, आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और होगी। तो इसी वजह से जब व्यक्ति लेखन की प्रक्रियाओं के साथ में इस अवस्था को लेकर चलता है, जीवन को एक अलग स्पष्टता देने वाला होता है। दैनिक राशिफल जब आप सुन चुके हों तो पुनः निवेदन है कि इस बात के साथ में अपने मंथन को ज़रूर लेकर चलिएगा। दशाओं के प्रभाव के साथ में ये बारंबार सुना होगा कि जीवन के भीतर जो यहाँ मनोस्थिति होती है उसके प्रभावों में भी अंतर निकल कर आता है, परंतु जब एक बार ये अंतर स्वयं हम महसूस कर पाते हैं तो काफ़ी हद तक स्पष्टता आ पाती है और जीवन उलझने की ओर नहीं जाता, सुलझने की प्रक्रियाओं के साथ में होता है। और विशेष बात आप ये देखिएगा कि कई बार हम जो कृतज्ञता का भाव जीवन में लेकर नहीं आ पाते, ये एक एक्सरसाइज कृतज्ञता के भाव को भी लगातार जोड़ती चली जाती है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 21 जुलाई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मेष राशि स्थान में
गुरुवार, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष चल रहा है, अश्विनी नक्षत्र परिधि आधार, और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया आप यहाँ ये देखिएगा कि जो आत्मविश्वास लंबे समय से भीतर स्थापित नहीं था वो साथ रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर जो सुकून के क्षण होते हैं वो सप्ताह की गति के आगे बढ़ने के साथ रहेंगे साथ, और वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को यहाँ पर बेहद अच्छे से अपनी गणनाओं के साथ में जगह दी जा सकती है। ये निवेदन है आपसे कि खान पान पर आज नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास करें। भाग्य का जो सहयोग लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं था वो भी आज यहाँ बहुत अच्छे से आपके साथ में रहने वाला होगा। और वहीं ये निवेदन है कि वाणी अधिकार के साथ में है। किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी बातचीत के साथ में कन्विंस करना है उसे और आसानी से बढ़ा जा सकता है। पॉजिटिविटी की बेस साथ में रहने वाले होंगे। वृषभ राशि, यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। यात्राओं में उद्देश्यों को जोड़कर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। वहीं पर सोच में जो रुग्णता लंबे समय से पनप रही थी उससे भी दूर रहकर आप चलने का प्रयास करें। यहाँ पर क्षमताएं प्रभावी तौर पर आपको सहयोग देती चली जाएंगी, परंतु जद्दोजहद पूरे ही दिवस में रहने वाली है। यहाँ किसी भी डिसाइसिव इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, पूरी ही प्रिपरेशन के साथ में बढ़ें, इस बात पर बारंबार गौर करें। वहीं डिसिप्लिन के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट है, अन्यथा कहीं न कहीं थोड़ी बहुत बातें सुनने को मिल सकती है, भले ही व्यापार हो या फिर नौकरी पेशा जीवन। नेत्र संबंधी विकारों से भी सावधान रहने का प्रयास करें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में अत्यधिक संभल कर चलना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। और वहीं किसी भी नए कार्य की शुरुआत करनी है तो आज रुक कर चलना अत्यधिक आवश्यक है। स्ट्रेटजाइज खुद को किया जा सकता है, इसके अलावा आगे बढ़ने से बचने की आवश्यकताएं रहेंगी। मिथुन राशि, यहाँ सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के आधार बने हुए हैं। क्षमताएं पूर्णतया आपको सहयोग देती चली जा रही है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से हम बिल्कुल भी इनकार करने वाले नहीं होंगे। इंट्यूशन का बेस स्ट्रांग होल्ड बेसिस पर आपके साथ में चल रहा है, तो वहीं पर मन के भीतर कोई भी भटकाव था उससे दूर रहकर जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास आप कीजिएगा। ये निवेदन यहाँ आपसे है कि आप यदि कामकाजी जीवन में किसी भी क्षेत्र विशेष में नयापन लेकर आ गए हैं, वहाँ निरंतरता के साथ में चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपना कर चलने की ज़रूरत है। क्रिएटिव फील्ड के साथ मेरी आपका जुड़ाव रहा है। पुनः आप कन्वेंशनल एजुकेशन की ओर जाकर कुछ सीखना चाहते हैं जिससे कि अपनी रचनात्मकता को धार मिल पाए, ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ बने विवाद सुलझने के आसार यहाँ पर रहेंगे। कर्क राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपके लिए भाग्य का सहयोग तथा परिवर्तन की एक सुनहरी किरण सामने रहने वाली होगी। मानसिक सुख यहाँ पर गुरुवार के दिवस में साथ बना हुआ है। श्रावण मास के इस दिवस विशेष में आप यहाँ शिव उपासना के साथ में जीवन को जोड़िएगा। बृहस्पति की यदि दशा चल रही है तो और गहराई से ऐसी स्थितियों को जीवन के भीतर आत्मसात करने की ज़रूरत रहेगी। वाणी नियंत्रण मांग रही है, तो वहीं पर आप यहाँ कम शब्दों में अपनी बात को किस तरह से रख पाते हैं, इस उद्देश्य के साथ में चलने की गुंजाइश है। अपने साथ में आप समेट कर चलने का प्रयास करें। प्रबंधन संबंधी कामकाज में फाइनेंशियल गेन की अप्रोच यहाँ कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी निवेश उत्तम प्रवृत्तियों को निर्मित करते चले जाएंगे। और इसी के साथ में जज्बाती होकर कोई भी निर्णय लेने से बचें। हालांकि जो भी कार्य यात्राओं के साथ जुड़े होते हैं वहाँ पर यह दिन आपके लिए प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला होगा। पूरी ही ताकत के साथ उस ओर बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। सिंह राशि, आज भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से है। सुबह सुबह किसी भी कार्य को आपने हाथ में लिया जिसमें थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था, आपका जो एक तरह से नैतिक बल है और आपके भीतर का साहस है वो निरंतर क्रमबद्ध तरीके से आपको आगे बढ़ाने वाला होगा। यहाँ पर हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस के साथ में कंटिन्यूअस फोल्ड में खुद को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई भी दुविधा नहीं। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करने के साथ ही एक बात आप ज़रूर याद रखें कि यहाँ पर जो भी घर परिवार के साथ में समय मिले, हम पूर्णतया सुकून
वहाँ स्वयं के लिए महसूस करने वाले ज़रूर हों। इसमें कोई भी दुविधा के ज़रिए अंकित नहीं है। और इसी के साथ ये याद रखा जाए कि आपके लिए यहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण से भी पॉजिटिव बेस कंटिन्यूअस नोट पर रहने वाले होंगे। वहाँ पर हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स को लेकर चलते हैं ये ज़रूरी रहेगा समझना। कन्या राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में धीमेपन को साथ में रखकर चलने की ज़रूरत रहेगी। तो वहीं पर भागदौड़ के साथ में मानसिक संतुष्टि की स्थितियों को अपने साथ में बढ़ाकर चलें। यही वो समय अंतराल है जहाँ पर चंद्रशेखर अष्टकम, रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम, मधुराष्टकम या फिर रुद्राष्टाध्याय के श्रवण के साथ में चलना मन को भार मुक्त करने वाला होगा और उद्देश्यों की स्पष्टता ऐसी स्तुतियों से जीवन के भीतर प्रविष्ट करती चली जाएगी। यहाँ मेटल संबंधी कामकाज में निवेश आगे बढ़ाए जा सकते हैं। तो वहीं पर किसी भी रिलेशन के साथ आप चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों में उलझ कर बढ़ने से आपको बचना चाहिए। भूमि संबंधित निर्णय, कमीशन संबंधी कामकाज में भी किसी भी तरीके की और कोई भी प्रवृत्ति को अपने साथ में जोड़कर चलना आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर निर्णय में स्पष्टता और धीमापन दोनों ही बनाकर चलने की पूरी पूरी ज़रूरत बनी हुई है। कन्या राशि के जातक इस बात पर भी गौर करें कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों ही स्थितियाँ घातक है। दोनों से ही संभल कर चलना अतीव आवश्यक है। तुला राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय आपके लिए उद्देश्यों की स्पष्टता का है। वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान आपके साथ में बने रहने वाले होंगे। यहाँ पर आपके पराक्रम में भी वृद्धि बनी हुई है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए खान पान पर नियंत्रण रखने की पूरी पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। यही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपको अपने बिजनेस में इनोवेटिव प्रोग्रेस के साथ में चलना चाहिए। यहाँ किसी भी रिलेशन के साथ में आप चले हैं, आपको लगता है कि हम सहज नहीं हैं, बातें मन को कहीं ना कहीं व्यथित और विचलित कर रही है, तो उससे दूर रहकर चलने की पूरी पूरी आवश्यकता है आपके लिए। यहाँ पर तुला राशि के जातकों को चाहिए कि मन के भीतर के भटकाव से बचकर चलने का पूरा पूरा प्रयास आप करते चले जाइएगा। और वहीं पर उद्देश्य और आवश्यकताएं, जैसी चर्चा हमने शुरुआत में की थी, मन बहुत भटक रहा हो तो इन दो बिंदुओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करके चलने की पूरी पूरी ज़रूरत है। इंट्यूशन का बेस आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं धीरे धीरे कम होने की ओर जाने वाली रहेंगी। वृश्चिक राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने से बचें। वहीं पर छोटी छोटी बातों में जो उलझनें बनी हुई थी उससे दूर रहकर जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस एक प्रवृत्ति के साथ में आप गतिमान रहिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में जो उलझनें बनी हुई थी उससे दूर रहकर आगे बढ़ना अतीव आवश्यक है। हालांकि यहाँ पर जो भीतर के शत्रु हैं, आलस्य, संशय और कहीं न कहीं भय, वो ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले होंगे। बाहरी शत्रु इतने हावी नहीं हैं। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में या अन्य शहर के साथ जुड़े हुए किसी भी कामकाज में खुद को आप आसानी से गतिमान करने वाले हो सकते हैं। मंगल प्रधान राशि के जातक यहाँ पर अपने रूटीन को बहुत अच्छे से अपने साथ में जोड़कर चलने का प्रयास करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। और साथ ही साथ में मन के भीतर भटकाव की स्थितियों से पूर्णतया बचकर चलने का आपको प्रयास करते चले जाना चाहिए। ये एक क्रमिक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं अपने उद्देश्यों में जितने आप स्पष्टता रखेंगे उतना ही जीवन को आप बेहतर करते चले जाएंगे। ये भी एक बात बारंबार स्वयं को आप बताते हुए ज़रूर चलें। वहीं धनु राशि, क्षमताओं में वृद्धि है। कामकाजी जीवन में लोगों का सहयोग रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश उत्तम कहे जाएंगे। जॉब में किसी भी तरीके का नया प्रोस्पेक्ट आपके सामने डेवलप हो रहा है तो उसके साथ में भी जीवन को जोड़ने की पूरी पूरी ज़रूरत यहाँ आपके साथ में बनी हुई है। घबराहट के असरों को जीवन से दूर रखकर चलने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। और वहीं पर ये निवेदन है आपसे कि यहाँ कोई भी कार्य आपने यदि हाथ में ले लिया है तो उसमें आप पूर्णतया अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके रखिएगा। किसी और व्यक्ति विशेष के भरोसे उस काम को आप छोड़ने वाले नहीं रहें। और वहीं पर आप ये भी देखें कि यहाँ मन के भीतर के भटकाव से आज़ाद होकर चलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी, जिससे कि जीवन यहाँ सारगर्भित स्थितियों के साथ में निरंतर गतिमान होता चला जाए। कोई भी डर और भय के अंदेशे साथ में बने रहने वाले नहीं रहें। यहाँ धनु राशि के जातक अपने लिए कार्यों में प्रगति के संभावित आधार निरंतर देखने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन में भी आपके लिए सहज सफलता बनी हुई है। मकर राशि,
यहाँ पर भीतर के भय से पार पाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि विकसित करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस कंटिन्यूअस नोट पर आपके लिए बने हुए हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज हो या फिर रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, निर्णय में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ दिखाने से आपको बचना चाहिए। इसी के साथ में जो भी कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर था वहाँ बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने से आप बचिएगा। और वहीं पर भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में स्थापित करके चलने की ज़रूरत पूर्णतया रहेगी। और वहीं वाणी संबंधित कामकाज में जितना धीमापन आप स्वयं के लिए रखेंगे उतनी ही बेहतरी यहाँ पर स्थापित होती चली जाएगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यात्राओं से संबंधित कामकाज में आगे बढ़ा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में सहजता बनी हुई है। कुछ और सोचना चाहते हैं किसी भी कार्य के प्रति तो वहाँ वो गुंजाइश आपको मिलेगी। जब भाग्य का सहयोग हो, आध्यात्मिक चिंतन हो तो दूरदृष्टि भरे निर्णय आज की तारीख में आज अपने जीवन में आप समेट कर चलने का प्रयास कीजिएगा। यही वो समय है जो उद्देश्यपरक स्थितियों के साथ में जीवन को गतिमान करता चला जाएगा। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी यहाँ साथ में मौजूद नहीं है। और इसी के साथ में आप ये भी गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए प्रकृति प्रदत्त जो संकेत निरंतर तौर पर मिल रहे हैं उनके साथ में जुड़कर चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। यहाँ पर मन के भीतर के भटकाव लगातार दूर होते चले जाएंगे। ये सहजता और स्पष्टता का बोध भी आपके साथ में बना हुआ है। भाइयों और मित्रों के सहयोग की वजह से कई अटके हुए कार्यों में पूर्णता के संकेत आपको मिलने वाले होंगे। और बारंबार ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि स्वयं को आप स्थिरता के साथ में रखें। किसी भी कार्य में जल्दबाजी ठीक नहीं। बृहस्पति प्रधान मीन राशि, धनागमन की स्थितियों में वृद्धि है। स्वयं को यहाँ पर नैतिक बल के साथ लेकर चलें। कोई भी भुलावे के साथ में जुड़ना ठीक नहीं है। यही वो समय अंतराल है जो यात्राओं से संबंधित कामकाज में थोड़े से व्यवधान आपके सामने रखने वाला हो सकता है। यहाँ पर आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी बेहतरी के हितगामी आधार को लगातार स्थापित करने वाले होंगे। मेटल संबंधी कामकाज हो या फिर कोई भी निवेश की प्रक्रिया जहाँ पर आप लंबी दूरी की सोच को लेकर चल रहे हैं, पॉजिटिव बेस है। मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन के साथ में आप चले हैं। आप खुद के स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, मानस ये कर रहा है, उस ओर बढ़ना आपके लिए ठीक है, परंतु घर परिवार की सलाह के साथ में बढ़िएगा। यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ के योग के साथ ही साथ में आकस्मिक खर्चों की प्रवृत्तियाँ भी लगातार बनी रहने वाली होंगी, परंतु मन में भटकाव की स्थितियों को पूर्णतया दूर करके आपको आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये था 21 जुलाई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।